हेलो बच्चों, तो नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के 10th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को आगे किस लाइन में जाना है यहाँ से डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़िएगा, तो क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या चीज में है और क्या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं खास करके, जिससे आपको क्या होगा कि आप देखिएगा, इसके बाद डिसाइड कर पाइएगा कि हमको डिफेंस लाइन में जाना है कि पुलिस बनना है कि दरोगा बनना है कि हमें प्राइवेट जॉब करना है कि डॉक्टर बनना है कि क्या बनना है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप क्या कीजिएगा तो क्या बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, क्या बनिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, आपका जो चीज में इंटरेस्ट है वही लीजिएगा, किसी के दबाव में नहीं आइएगा। फिजिक्स साइंस में इंटरेस्ट है साइंस लीजिए, सोशल साइंस में इंटरेस्ट है सोशल साइंस लीजिए, और कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आज आपको लेकर चल रहे हैं इस तरह के टॉपिक के इधर, जिससे आपको बहुत बेस्ट टॉपिक होगा। ठीक है, और आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। किसी के ऊपर दबाव माने किसी के दबाव पड़ने से आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। अगर आपको साइंस पढ़ने का मन है साइंस पढ़िए, सोशल साइंस पढ़ने का मन है सोशल साइंस पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं लेकर चलता हूं 10th में। 10th तो आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम ठीक है खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10th के बाद बच्चे क्या करेंगे, 12th जाएंगे। ठीक है, 12th जाएंगे, 10th के बाद 11th में नाम लिखवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे। इसके बाद 11th के बाद 12th जाएंगे, और 12th के बाद अगर सोच रहे हैं कि अभी ये चीज कर ले तो उस समय क्या करेंगे, तो आप सोचिएगा कि हमको पुलिस बनना है, आप पढ़ लीजिएगा साइंस, तो यो आप कर सकते हैं। लेकिन जितना साइंस 12th के बाद जितना मेहनत कीजिएगा उतना 11th और 12th में मेहनत कर लीजिएगा। तो 12th के बाद मेहनत कीजिएगा, 11th 12th में मेहनत कर लीजिएगा, तो आपको डबल फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बतलाएंगे, रिव्यू से बतलाएंगे, आप लोग समझ पाए एकदम क्लियर। जहां दिक्कत हो, डाउट हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8541891119 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, इसलिए आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी रिस्पांस मिलेगा आपको। नहीं तो अगर रिसीव कॉल नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पर हाय लिखिएगा, और क्या इसमें क्या क्या स्कोप है आपको पूरा डिक्लेयर बतला दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं अलग कर देता हूं, इस नंबर को इस साइड कर देता हूं। चलिए, हाँ तो यहाँ 10th कर लिए हैं और 10th के बाद सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अब 10th के बाद आपका 3 सीढ़ी आएगा, इसके बाद आपका 3 सीढ़ी आएगा। 3 सीढ़ी क्या क्या आएगा, यहाँ साइंस आएगा, साइंस आएगा, इसके बाद यहाँ कॉमर्स आएगा, यहाँ आर्ट्स आएगा। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका माने रुचि क्या चीज में है। ठीक है, घबराइए नहीं, भैया के कहने पर, दीदी कहने पर आप अपना रास्ता चेंज नहीं कीजिए। अब इस 3 गो में, इसमें एडमिशन कराने से क्या क्या होता है, इसमें एडमिशन कराने से क्या क्या, इसमें एडमिशन कराने से क्या क्या। पहला इसका बेसिक चीज समझ लीजिए। अगर साइंस आप कर लिए, यहाँ देखिए, अगर साइंस आप कर लिए तो साइंस के बाद कॉमर्स में भी एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स में जा सकते हैं, और साइंस के बाद आप आर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं। अगर आप कॉमर्स में एडमिशन इंटर में करा लिए तो आप सिर्फ आर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, और आर्ट्स में एडमिशन करा लिए तो ये दोनों में नहीं आ सकते हैं, याद रखिएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब बताइए एक बार, हाँ जल्दी बता दीजिए, समझे। चलिए, आप साइंस में एडमिशन करा लिए तो कॉमर्स और आर्ट्स में आसानी से जा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, इंटर के बाद मतलब बीए में, बैचलर डिग्री में। ठीक है, कॉमर्स में कर लिए
तो आर्ट्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉमर्स से सोचिएगा कि साइंस में चल जाए तो संभव नहीं है, ठीक है। आर्ट्स से सोचिएगा कि कॉमर्स में चल जाए तो संभव नहीं है। आर्ट्स करिएगा तो सिर्फ ये दोनों कीजिएगा, ये दोनों खत्म रहेगा आपका, ठीक है, और यही रहेगा सिर्फ। चलिए, इतना आप लोग समझ गए। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीन सब्जेक्ट आपको 12th के बाद देखने के लिए मिलेगा। हाँ, 10th के बाद एक और चीज है, आप यहाँ ITI भी कर सकते हैं, ITI, और यहाँ पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक होता है, ये दोनों कर सकता है आसानी से। डिप्लोमा भी होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये सब पर ध्यान देने का आपका मन होगा तो दीजिएगा, नहीं देने का मन होगा तो नहीं दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट चॉइस है, मैक्सिमम 95% बच्चे यहाँ 11th में एडमिशन कराते हैं, इससे स्ट्रीम से या इस स्ट्रीम से या इस स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तीनों में से एक लेते हैं। अब ये तीनों में चॉइस क्या करें सो आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, आपको लेकर आ रहे हैं। चलिए, हो गया। अब यहां देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बीटेक करें, इंजीनियर बने, बीटेक, तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। साइंस में भी दो तरीका है, एगो मैथ से है, ठीक है, एगो बायोलॉजी से है, ठीक है। तो जितना टेक्निकल डिग्री होता है, टेक्निकल डिग्री, वो सब मैथ से आता है, ठीक है। जितना भी टेक्निकल डिग्री आता है वो क्या चीज से आता है, तो मैथ से आता है, याद रखिएगा। जैसे में आप डिप्लोमा कीजिए, बीटेक कीजिए, या IIT कीजिए, नीट, कुछ भी अपना कीजिए, तो वो सब मतलब टेक्निकल, जो चीज में टेक्निकल डिग्री आएगा वो सब क्या चीज से आएगा, मैथ से आएगा। और जितना सर्जिकल या आप सोच लीजिए हेल्थ से रिलेटेड रहेगा, डॉक्टरी डिग्री, जो डॉक्टर छोटा मोटा भी डॉक्टर कहलाएगा, ठीक है, वो क्या चीज से, बायोलॉजी से आएगा। जैसे आदमी, जानवर, कुछ के डॉक्टर बने, वो इससे आएगा। अब सोचिएगा दांत के डॉक्टर, नर्सिंग, तो ये सब यही से आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये डॉक्टरी के लिए फुटुकता है, ये टेक्निकल के लिए फुटुकता है, सीधी सी बात, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। साइंस में भी दो स्ट्रीम होते हैं, मैथ और बायोलॉजी। ये मैथ जो होते हैं ये टेक्निकल के लिए फुटुकती है, माने टेक्निकल के लिए इसका रास्ता अलग हो जाता है। फिर बायोलॉजी जो है वो डॉक्टरी लाइन के लिए अलग होता है। मैक्सिमम आदमी जो अभी है, ठीक है, जो मतलब अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी लाइन से छोटा मोटा मतलब टेक्निकल नहीं, ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ जो डॉक्टरी लाइन है, छोटा मोटा भी दवाई के भी कोर्स कर ले, तो कहीं भी क्लिनिक में रह के सीख ले, तो वो 500-1000 रुपया रोज कमा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा बायोलॉजी, लेकिन मेरे मन से रहेगा, आपका मन जो करे वो कीजिए भाई, ठीक है। अपना चॉइस, हर लाइन में सक्सेस है। बीटेक करने वाला भी लाखों के महीना कमाता है, डॉक्टरी करने वाला भी, इंजीनियरिंग टेक्निकल करने वाला भी लाखों के महीना, कोई कोई टेक्निकल कमाता है, टेक्निकल, और कोई कोई डॉक्टर भी लाखों के महीना कमाते हैं, याद रखिएगा। तो आप घबराइए नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। यहाँ अगर टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो इंटर में मैथ से एडमिशन कराइए, अगर डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी से एडमिशन कराइए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर काफी मजबूत फैमिली से है, फैमिली को भी देख के चलना पड़ेगा, काफी मजबूत फैमिली से है तो ये माने टेक्निकल या डॉक्टरी आप आसानी से कर सकते हैं। या आपके ऊपर मतलब नहीं है पैसा कौड़ी, कुछ नहीं है, तो फिर हम मदद करने के लिए है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको एक ऐसा तरीका बतलाया जाएगा जो आप आसानी से कर लीजिएगा, कितना बड़ा कोर्स हो। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मेरा एक पैसा भी इनकम नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, ठीक है, आप मेरा सब्सक्राइबर है इसलिए हेल्प एक तरह से। चलिए,
और इसमें भी माने सरकारी नौकरी होता है, ठीक है, याद रखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब इसमें भी होता है। ठीक, चलिए यहाँ कॉमर्स, कॉमर्स में आप जितना टैली उली करते हुए देखे हैं, टाइपिंग वाइपिंग कंप्यूटर से रिलेटेड बैंक सेक्टर में, ये बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम है, अहम रोल निभाती है कॉमर्स, क्या चीज, बैंकिंग सेक्टर में, याद रखिएगा। और बिजनेस में, बिजनेस में क्या निभाती है, अहम रोल निभाती है, ठीक है, जहां कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो, ठीक है। ये भाई क्या क्या लिखा रहा है अभी, जहां कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो कॉमर्स में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कॉमर्स माने कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा। कंपनी हो, बड़ा बड़ा कंपनी हो, सीईओ हो, चाहे जो कुछ भी हो कंपनी के, ठीक है, आप इससे कर सकते हैं, ठीक। और बैंकिंग सेक्टर में, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब होता है बैंकिंग सेक्टर में, याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आर्ट्स में, ठीक है, आर्ट्स में चलते हैं। यहाँ देखिए आर्ट्स, आर्ट्स का वैल्यू नहीं है इस जग में, याद रखिएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं अभी आपको बताएंगे। आर्ट्स का वैल्यू नहीं है, लेकिन साइंस और कॉमर्स का, इसको बोले तो पप्पा नहीं, इसको दादा बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोले से देखिए, जो रियल में आर्ट्स पढ़ते उसके लिए वो है साइंस और कॉमर्स का दादा। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है, देखिए, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बनिएगा, साइंस पढ़ के क्या साइंटिस्ट बनिएगा, कॉमर्स पढ़ के क्या, कॉमर्स पढ़ के आप कोई बड़ा सा बिजनेस खोल लीजिएगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक आईएएस के यहाँ ही जाना पड़ेगा, और वो कहां से निकलता है, तो आर्ट्स से। तो आप समझे, एक दादा है एक तरह से, ठीक, भले गांव समाज में वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, आप घबराइए नहीं, ठीक, इसलिए बोले हैं कि दादाजी है, ठीक है, जो रियल में आर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो न तो इसे दिन काटने के लिए लड़का से आर्ट्स से चुनता है कि आसानी से पास कर जाए, ठीक। तो मेरा चॉइस है, अगर पुअर फैमिली से आप मेहनत के बल पर जाना चाहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब, आर्ट्स पढ़ के अपना जीवन बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं। आप पुअर फैमिली से, आपके पास कुछ नहीं है, कोई अति नहीं है, सोर्स नहीं है, तो आप यूट्यूब से तैयारी कीजिएगा, आर्ट्स पढ़िएगा, 12th आराम से निकल जाएगा, 11th 12th गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, 10th लेवल पर भी वैकेंसी आता है, जीडी का हो गया, चाहे आरआरबी ग्रुप डी, ये सब बहुत सारा आता है वैकेंसी, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 10th के बाद वो सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, अगर हो गया जॉब तो ठीक है, नहीं तो 12th कीजिए आर्ट्स से, ठीक है। और उसके बाद आप तैयारी इतना पकड़ जोर शोर से कीजिए कि आप 12th कीजिए, 12th फॉर्म भरा, फटाक फटाक रिजल्ट आने लगे, समझे। तो इस तरीका से, ठीक है, जो रियल में आर्ट्स पढ़ता है वो, न तो हम लोग क्या किए कि साइंस पढ़े, इसके बाद आर्ट्स पढ़ना पड़ा, साइंस पढ़ लिए, इसके बाद आज तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करने के लिए कहा आर्ट्स से पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए 2 साल, इसके बाद यहाँ पे आ गए, समझे। लेकिन जब आप ई छोड़ के और ई छोड़ के अगर आर्ट्स पढ़ लिए 2 साल, ठीक है, 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर लिए, आर्ट्स 2 साल पढ़ लिए, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर लिया आसानी से, ठीक है, आर्ट्स पढ़ लिए तो। और इसके बाद आप जैसे ही 12th पास कीजिएगा और गवर्नमेंट जॉब के तनका सिलेबस पकड़ लीजिएगा कोई भी चीज के, ठीक है, आप आसानी से जॉब में सिलेक्शन पा लीजिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। याद रखिए, ये वीडियो हम यूट्यूब पर से डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन आप 11th 12th आर्ट्स पढ़ लिए, याद रखिए अच्छे तरीके से, 11th 12th आर्ट्स पढ़ लिए, तो आप 12th के 1 से 2 साल होते होते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप क्या किए, 12th में आप 11th 12th 2 साल साइंस रगड़े, खूब रगड़े, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आप एग्जाम दिए, साइंस निकाल लिए, अब फिर आपको रगड़ना पड़ेगा, कहा गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्ट्स के सिलेबस से खूब रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे काला कंबल में होता है ना, कितनों साबुन लगाए तो उज्जर नहीं हो सकता, वही रीजन है, काला कंबल में कितनों साबुन लगाइएगा तो उज्जर होइएगा नहीं ना। अगर आप पुअर फैमिली से है तो साइंस को गोली मारिए, कॉमर्स को गोली मारिए और आर्ट्स पकड़िए, ठीक है। आर्ट्स से भी बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 12th के बाद आपको, ठीक है, अगर बिहार पुलिस बनना चाहते तो आर्ट्स 12th हो गया, उसके बाद भी आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपसे सिर्फ डिग्री खोजा जाता है,
आपको ये नहीं देखा जाता है कि आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, ठीक है, याद रखिएगा। आप आर्ट्स से भी है, 12th किए हुए, तो 12th का डिग्री होना चाहिए बच्चों, 12th का डिग्री होना चाहिए, न कि आप साइंस का डिग्री होना चाहिए तो कॉमर्स का डिग्री, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। मैक्सिमम जॉब में आपको आर्ट्स का डिग्री भी चलता है, ठीक है। ऐसा एक आध दो चुना गना होता है जो साइंस से होता है, वो सब मायने नहीं रखता है, ठीक है। मेरे लिए, आप लोगों के लिए अलग बात है, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट जब आप तैयारी करना चाहते हैं तो आर्ट्स आंख मूंद के ले लीजिएगा, लेकिन आप पढ़िएगा, ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो आर्ट्स निकाल लीजिएगा। आप पुअर फैमिली से है, सोचिएगा कि हम खेत में सब्जियों खट लू, सब्जी 4 घंटा उपजा लीजिएगा ना दिन में, और पेठिया में जाके बेच लीजिएगा, ठीक है, और तैयो आर्ट्स पढ़ के 12th कर लीजिएगा, याद रखिए। और आइट साइड से कंपटीशन रात में पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, समझे। तो आर्ट्स एक ऐसा सीढ़ी है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, भले इसका वैल्यू नहीं है। जैसे टीचर का वैल्यू नहीं करता आजकल। हर इंसान सरकारी टीचर होता है उसको ज्यादातर खूब प्रणाम करता है, लेकिन पढ़ाते हैं कोई कोई बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन कोई कोई उतना अच्छा नहीं होते हैं। लेकिन प्राइवेट टीचर जो होते हैं ना, बच्चा को 10th पास कराने या 12th पास कराने के लिए ना कपार की पसीना पैर के एड़ी तक चला जाता है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी प्राइवेट टीचर का कौड़ी भर वैल्यू नहीं करता है, कौन? पेरेंट्स उसका, याद रखिएगा, समझे। तो आप भी जहां पर है वहां रिस्पेक्ट जरूर कीजिए टीचर को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत मन से पढ़ाते हैं कोई भी टीचर, याद रखिए, सरकारी हो या प्राइवेट हो। ऐसा नहीं मानिएगा कि भैया बोल दिए हैं प्राइवेट सरकारी तो सरकारी क्यों नहीं मानेंगे, सबको मानिए, गुरु गुरु होते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। चलिए, जैसे यहाँ कॉमर्स में तो बैंकिंग और कंपनी हो गया, इसमें टेक्निकल हो गया, जैसे बीटेक हो जाएगा, बीटेक, ठीक है, ठीक है। बायोलॉजी से जाइएगा तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। और 10th के बाद भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, याद रखिए, 10th के बाद भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एक बेस्ट स्कोप बोला जाए, अगर आपके पास 2-4-5 लाख रुपया है तो बेस्ट स्कोप बोला जाए तो 10th से आप एग्रीकल्चर की तैयारी कीजिए, पक्का सिलेक्शन होगा कोई ब्लॉक में या कहीं जॉब में, याद रखिए। 2-4-5 लाख तैयार आती है तो पैसा है, तो ऐसा बात नहीं है पैसा न है तो आप आर्ट्स पढ़िए, निफिकिर, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम अब भी बोल रहे हैं, कब भी बोलेंगे, और जब चाहेंगे तब भी बोलेंगे, क्योंकि मेरा 8 साल का 7 साल का अनुभव है कंपटीशन का, 7 साल का अनुभव, ठीक है। 2020, ठीक, 2020 से 26, 20 से 26, याद रखिए कितना, 6 साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव, ठीक है। और बहुत सारे कंपटीशन में मतलब रिजल्ट आया, बतलाना नहीं चाहिए आप लोगों को, ये पब्लिश करने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारा आया गया, आने जाने वाले को जाने दो, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए आप लोग। यहाँ साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का क्या वैल्यू है हमारे जीवन में। अगर आप काफी पुअर फैमिली से तो आप आर्ट्स तैयारी कीजिए, अगर थोड़ा बीच वाला है तो आप कॉमर्स की तैयारी कीजिए, अगर आप काफी अच्छे फैमिली से है तो आप 12th साइंस से कीजिए, और टेक्निकल डिग्री लीजिएगा तो आपकी मर्जी ले लीजिए, लेकिन टेक्निकल डिग्री के लिए मैथ, याद रखिए बउआ, टेक्निकल डिग्री के लिए मैथ थोड़ा लेवे के पड़ता है, याद रखिए। और मैथ ले लीजिए, टेक्निकल डिग्री लेना है तो, ना तो डॉक्टरी डिग्री लेना है, मेडिकल डिग्री लेना है तो आप बायोलॉजी ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ बैंकिंग में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं 100%, ठीक है। लेकिन बैंकिंग में जाने के लिए आर्ट्स भी, ठीक है, आर्ट्स भी है। अब यहाँ 12th के बाद जो होता है, ठीक है, 12th के बाद याद रखिएगा, यहाँ बीए करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए। और यहाँ 12th में आप आर्ट्स पढ़े, चलिए 12th में पढ़ लिए, 12th का एग्जाम दे दिए। अगर सोचे कि हमको ना बिहार पुलिस ना निकाले के, यही बड़ा छोट जॉब है, इनमें रिस्पेक्ट कम मिलता है, तो आप क्या कीजिए, दरोगा की तैयारी कीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, बीपीएससी की तैयारी कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये 3 तैयारी कीजिए। बैंकिंग के मैनेजर के तैयारी कीजिए, ठीक है, ये भी ठीक है। एसएससी हो गया, एसएससी के, रेलवे के, ठीक है। बहुत सारा ऐसा तैयारी है, आपको कितना नाम बताएं, रात भर हम परेशान हो जाएंगे आपको नाम बताएंगे तो, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जेईई लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी भी आपको बोल रहे हैं, उस समय भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका चॉइस बेस्ट चॉइस होगा, ठीक है। आपका जो चॉइस होगा, मन का दिल का जो चॉइस होगा आपका, तो सबसे बेस्ट चॉइस होगा, आप लीजिए, आपका मर्जी, ठीक है। फैमिली के डिसीजन से आप नहीं चलिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, तैयारी करना आपको है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आप वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और जितने बच्चे भी एग्जाम दिए हैं 10th का, जितने बच्चे, वो सभी अच्छा नंबर से पास करें। और एक इंफॉर्मेशन हम बता दें आपको कि यहाँ 85% बच्चा, 85 से 90% बच्चा रिजल्ट के बाद आपको पेपर आउट होगा, पास करेंगे इस बार। 85 से 90% बच्चा पास करेंगे, 100 में 100% पास करेंगे। फेल वही करेंगे जो मार्कशीट में कहीं गलती किए हैं, चाहे कोई दिक्कत है। कितना, फिर आप देख लीजिए, पेपर आउट होगा रिजल्ट के बाद 85 से 90% बच्चा, ठीक है, पास करेंगे, ठीक है। अब 40% से 45% बच्चा फर्स्ट करेंगे। याद रखिए, इससे ऊपर रेशियो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ सेकेंड वाला कम रेशियो होगा, फिर थर्ड वाला के ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 40% फर्स्ट आया, ठीक है, तो यहाँ आपको 30 से 35%, 35 से 30% थर्ड आएगा, ठीक है, थर्ड आएगा, ठीक है। और 10 से 15%, 10 से 15% सेकेंड आएगा, याद रखिए मेरे बच्चों। अब बोलिएगा कैसे रेशियो बतला रहे हैं, तो आप पेपर जब आउट होगा ना, उस समय मिलाइएगा मेरे वीडियो से, ठीक है, कि हम क्या बोले हैं। आपको माने गलती अभी लगेगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम हुआ है, अभी तो कोई बतला नहीं सकते हैं, लेकिन हम बतला दिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो इतना ही पर आपको छोड़ रहे हैं। आपका एक निर्णय आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय लीजिएगा तो अपने सोच समझ से लीजिएगा। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका राह डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं और कहां पहुंचिएगा, ठीक है। एक इंसान ने अपना भविष्य के लिए आज नहीं सोचा तो कल खाई में जाएगा, ये 100% है, ठीक है। तो आज डिपेंड करता है कि आप बेस्ट चॉइस कीजिए और बेस्ट अपना लाइफ बनाइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।